दोस्तों जय मसीह, यीशु मसीह के नाम में आइए आज हम वचन देखते हैं। और यहाँ वचन आज का विषय हमारा है मार्गदर्शन और वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 119 का 105 हम देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि वचन को परमेश्वर जो है अपने वचन को बहुत महत्व देता है। कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। और कहता है मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। तो आपका जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं दूसरा वचन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। याकूब का पुस्तक मैं आपका पढ़ता हूँ। 1 का 22 और 23 और 24 पढ़ूँगा। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखिए, मैंने पहले आपको बोला कि परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देता है। कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन जो हैं, आपका बहुत सारा माध्यम है, आप खाली वचन सुनते हो पर वचन में नहीं चलते हो। इसलिए वचन क्या कहता है? सुनने वाले नहीं पर वचन में चलने वाले बनो। आमीन। और यहाँ पर देखिए 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। अगर वो वचन क्या कहता है? क्योंकि जो वचन को सुनने वाला खाली है, जो वचन सुनता है पर उसमें नहीं चलता है, वो बंदा क्या करता है? अपने आप को दर्पण में देखता है, शीशे में देखता है। और मैं आपको 24 के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। परमेश्वर का वचन देखिए एक आईने की तरह काम करता है, एक दर्पण की तरह काम करता है। और वचन कहता है वो मनुष्य जो है, जो सुनने वाला खाली है, जो वचन में नहीं चलता, वो अपने आप को आईने में देखता है और चले जाता है और भूल जाता है। आज मसीहों के जीवन में भी ऐसे ही है। हाँ जी, आपने सही सुना, क्योंकि आज हमारे मसीह समाज में, मसीह भाई बहनों के जीवन में यही सेम काम हो रहा है। क्योंकि वो वचन तो सुनते हैं, चर्च में जाके वचन सुनते हैं, है नहीं, पर उसमें नहीं चलते। वैसे ही वचन कहता है वचन में सुनना खाली नहीं पर उसमें चलो, है नहीं। और वैसे मनुष्य के साथ कहता है जो आईने के पास जाता है, अपने आप को देखता है, उसके बाद वहाँ से चले जाता है। और दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। आपका मत्ती का पुस्तक 6 का 33 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? आपको सब कुछ चाहिए, प्रभु से आशीष चाहिए, है ना, ताकत चाहिए, बल चाहिए, बरकत चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर वो चीज़ पाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम, वचन में चलना पड़ेगा। आमीन। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि वचन कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। आमीन।